हेलो दोस्तों, वैष्णवी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ज्योग्राफी का चैप्टर पहला जो है उसका कुछ VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। निम्नीकरण का अर्थ होता है बंजर भूमि। तो बंजर होने का कारण क्या है? तो वहाँ अधिक सिंचाई होती है, यही कारण है कि वहाँ का भूमि जो है निम्नीकरण होते जा रहा है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। दूसरा क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा जो है राजस्थान में पाई जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है। चौथा क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? ये जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये भूमि से संबंधित जानकारियां हम लोगों को उपलब्ध कराती है। तो ये इसने एक जानकारी दी थी कि भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो है, भूमि जो है निम्नीकृत हो चुकी है। मृदा निर्माण में, मृदा संरचना भी बोल सकते हैं, संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो मूल चट्टान के ऊपर 3 परतें होती है। कितनी परतें होती है? तो 3 परतें होती है। मिट्टी का pH मान कितना होना चाहिए? तो मिट्टी का pH मान 7 होना चाहिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बंगर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए गुजरात लिखे हैं। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहत जल क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर नीला महसूस होता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ बहुत जल की मात्रा 71% के भाग पर जो है जल है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर ये नीला प्रतीत होता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का महासागर में जो जल है तो वो 96.6% का प्रतिशत है। यानी तो आप 97% अगर ऑप्शन में रहेगा तो 97% के साथ जाएंगे, नहीं तो 96.6% रहेगा तो उसमें टिक मारेंगे। देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देशों के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, टेक केयर।